हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज आप लोगों के लिए मैं एक और स्पेशल ड्राइंग का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो लाइंस होती है, सेक्शन व्यू किस तरह से शो किया जाता है और किस तरह से हम व्यूज को देखते हैं। मैं अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स इसलिए लेके आता हूं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके और जल्दी से जल्दी आप ड्राइंग रीडिंग करना सीख सके। अगर आप जल्दी ड्राइंग रीडिंग सीखना चाहते हैं, सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल बेसिक से और एंड तक का सारा कुछ क्लियर हो, तो आप हमारा ड्राइंग का कोर्स बाय कर सकते हैं। आप सीएनसी वीएमसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो उसका भी कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप वो भी वहां से बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे कांटेक्ट करके, और आप जो हमारे कोर्सेज है उनको गेट कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे तो आपको अवेलेबल वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे अवेलेबल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये इसका 3D मॉडल दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है, ये वाला, जिसकी हेल्प से हमको ये ड्राइंग समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से टॉप व्यू दिया जाता है, किस तरह से सेक्शन व्यू दिया जाता है। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। मतलब आप वीडियो देख के और आपको पता चलेगा कि किस तरह से ड्राइंग को रीड किया जाता है। कुछ जो उसके बेसिक कंसेप्ट हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूं टाइप ऑफ लाइंस की, कौन कौन सी लाइन होती है, किस लाइन का क्या मतलब होता है। इस ड्राइंग में हमारे पास कुछ लाइन्स है जिनके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, जो एरो वाली ड्राइंग जो लाइन्स होती है ना, ये वाली लाइन, ये जो लाइन होती है इनको डायमेंशन लाइन बोलते हैं। ये कोई भी डायमेंशन को शो करने के काम में आती है। जैसे कि ये डायमेंशन है भाई डाया 64, है ना। ये डाया कहां से है, ये वाला, ये जो सिंबल है इस सिंबल को बोलते हैं हम फाई। ये फाई का सिंबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है उसके अंदर फाई का सिंबल यूज होता है डायमीटर को शो करने के लिए। डायमीटर बोले तो व्यास, व्यास किसके अंदर होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट हो, आपका सर्कुलर पार्ट हो, है ना। और जो बिगिनर्स है उनके लिए बता दूं कि ये होता है व्यास। जैसे आपका कोई सर्किल है, इसकी जो परिधि है पेरिफेरी, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये होती है टी, ये होता है डायमीटर, व्यास, ठीक है। और इस डायमीटर का जो आधा होता है वो होता है रेडियस। सेंटर से लेके परिधि तक की जो डिस्टेंस है वो होती है रेडियस। तो जो डायमीटर है उसको हम लिख सकते हैं, रेडियस को हम लिख सकते हैं d/2, या फिर डायमीटर को हम लिख सकते हैं 2r। जो बिगिनर्स है उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। समझ में आपको डायमीटर क्या होता है? ओके, फाइव से शो करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में। सबसे पहले ये वाला व्यू देख लीजिए, आप 3D व्यू को देख लीजिए, थोड़ा पता चल जाएगा। ये कुछ इस तरह के दो लेग्स हैं, एक ये यहाँ पे सिलेंड्रिकल एरिया जिसके बीच में ये होल है, और सेम ऐसी ही स्ट्रक्चर इस साइड है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से देखता हूं तो मुझे किस तरह का दिखाई देगा। ये सिलेंड्रिकल एरिया, ये डायमीटर, ये इसकी इंटरनल डायमीटर, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वाली, ये स्ट्रक्चर दोनों साइड की मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दी। ये 2D में जब मैं इसको ऊपर से देखता हूं तो ये इसका मेन व्यू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या डायमेंशन हमको दे रखी है, डायमेंशन दे रखी है 50, है ना। साथ में ये सेंटर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सेंटर लाइन है, और इसका सेक्शन कट करके दिखाया है। सेक्शन कहाँ से, जहां से ये बिल्कुल ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो सेंटर लाइन गुजर रही है, यहीं से ही इन्होंने सेक्शन कट करके शो किया है। मान लो ये आपका सेक्शन है ए, और ये शो किया है हमको यहाँ पे, ठीक है। कुछ इसी तरह की कटिंग प्लेन लाइन होती है जिसके अंदर हम सेक्शन शो करते हैं। कटिंग प्लेन लाइन एक चैन थिन लाइन होती है, जैसे कि ये डैश, छोटा डैश, इस तरह की कटिंग प्लेन लाइन होती है, जो कि कोई भी जो आपका पार्ट है उसको कट करके और फिर शो करने के काम आता है, ठीक है। और जो लाइन्स है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, डायमेंशन लाइन के साथ में ये जो लाइन्स है इन लाइन को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। जैसे कि यहां से और यहां तक का बता रहा है ना, तो इसको एक्सटेंड करके दिखाया इन्होंने, बड़ा करके यहां से दिखाया है कि भाई यहां से यहां तक का है। तो डायमेंशन लाइन के साथ में ये जो लाइन है इनको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। और ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं
ये लाइन आपकी विजिबल लाइन है, और इस तरह से बीच में से ये जो आ रही है सेंटर लाइन है, कटिंग प्लेन लाइन इस तरह की होती है जो पार्ट को कट करने के शो करके और शो करने के काम में आती है। उसके बाद में ये आप ये देख रहे हैं, ये जो तिरछी लाइनें हैं इन लाइनों को हम बोलते हैं हैचिंग लाइन, या फिर हम इनको सेक्शन लाइन भी बोल सकते हैं। इनका जो एंगल होता है ये इस तरह से तिरछी होती है ना, 45 डिग्री पे झुकी होती है। ये कब दिखाई जाती है भाई, अगर इस पार्ट को मैं एक ब्लेड लेके कट करता हूं, दो हिस्से होंगे, तो ब्लेड जहां जहां से ब्लेड जो मटेरियल है उसको टच करके जाएगी वहां वहां पे आपको दिखेगा। अब देखिए ये जो अंदर का डायमीटर है ना, ये आर पार नहीं है, कुछ गहराई तक है। ये कैसे पता चला, ये हमको यहाँ पता चल रहा है। कैसे, जैसे मैंने इसको काटा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ पे ये मटेरियल दिख रहा है, यहाँ पे मटेरियल है, ये वाला मटेरियल, जहां जहां पे ब्लेड मटेरियल को टच कर रही है वहां पे आपको हैचिंग लाइंस मिलेंगी। इससे पता चल रहा है हाँ भाई यहाँ से सॉलिड है, और बीच में से खोखला है, वहां पे देखिए आप व्हाइट है। ठीक है, फिर कटते हुए जैसे ही यहां से कटते हुए यहाँ पे पहुंचे, यहां तक तो आप देख सकते हैं ये राउंड, जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहुंचे वहां पे क्या है, इसके दो पार्टीशन करेंगे तो दो टुकड़े करने के बाद में हमको ये पीछे वाला हिस्सा दिखाई देगा। यहाँ पे मटेरियल तो है नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये व्हाइट दिखा रखा है दोनों साइड में, यहाँ से ये वाला हिस्सा। ठीक है, समझ आया। इस तरह से इसका कट करके और दिखाते हैं ताकि अंदर की डायमेंशन हमको पता चल जाए, जिससे अब क्या क्या डायमेंशन हमको इसमें पता चल रही है वो बता देता हूँ। यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 140। यहाँ 3D मॉडल में भी आपको दिखा रखा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 140 है। ठीक है, और बात करें इसकी यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 30 है, यहाँ से यहाँ तक की ये वाले। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी 30 है। साथ में दे रखा है हमको ये वाला डायमीटर, बाहर वाला डायमीटर 64 है, अंदर वाला आपका डायमीटर 40 है। ये डाय 60, ये डाय 40, यहाँ पे भी दे रखा है डाय 40 होल, ये डाय 64 का जो बाहर वाला होल है वो, दोनों डायमीटर दे रखे। साथ में ये जो डाय 40 वाला है उसकी डेप्थ दे रखी है, उसकी गहराई दे रखी है। गहराई कितनी है, 24। यहाँ पे भी लिख रखा है 24 डीप, 24 mm ये गहराई यहाँ पे हमको दिखा दिया है। ठीक है, इसमें ये डायमेंशन है सेम, ये 30 इधर है और 30 ही इधर है। जो स्ट्रक्चर जैसी यहाँ पे सेम वैसा ही इधर है। क्लियर है आपको। अब इसका साइड व्यू की बात करें, जब इसको साइड से देखेंगे, साइड से आप देखिए, साइड से देखेंगे क्या दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, और ये एक बड़ा बॉक्स दिखाई देगा। देखिए ये बड़ा वाला और ये देखा। ठीक है, ये तीनों उसके बाद ये सिलेंड्रिकल आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलेंड्रिकल आपका इस तरह का दिखाई देगा। ये डायमीटर 64 है जो कि यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। हर जगह हमको क्लियर हो रहा है कि डाय 64 है। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें एक चीज और दे रखी है, हिडन लाइन। ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन शो करती हैं जो हमारा कोई हिडन फीचर है। मतलब हमको इस व्यू में नहीं दिखाई दे रहा भाई, वो दूसरे व्यू में दिखाई दे रहा है। ये क्या चीज है, ये अंदर वाला जो 24 की डेप्थ तक, 24 की डेप्थ तक डाया 40 वाला जो होल है ना वो है। इधर से देखेंगे तो हमको ये अंदर वाला तो दिखेगा नहीं, तो क्या है कि हिडन लाइन से हम शो कर देते हैं। यहाँ पे तो कट करके दिखा दिया तो पता चल गया, क्लियर दिख रहा है कि भाई 24 की डेप्थ में डाया 40 है। मान लो ये इस व्यू में यहाँ पे सेक्शन व्यू नहीं दिखाता तो आप हिडन लाइन में भी इसको हिडन लाइन के थ्रू भी आप समझ सकते थे। यहाँ पे वो दे सकता था, यहाँ से यहाँ तक का डाया लिख सकता है, इसमें डाया 24 और इसकी जो डेप्थ है डाया 40 है और इसकी डेप्थ है वो है 24। ठीक है, इस तरह से हिडन लाइन से भी हमको पता चल जाएगा। इस व्यू में हमको नहीं दिखाई दे रहा लेकिन दूसरे व्यू में हमको दिख रहा है। जो भी आपका फीचर है वो पीछे छुपा हुआ होता है, हिडन होता है, उसको हिडन लाइन के थ्रू हम शो कर सकते हैं। हिडन लाइन इस तरह की डॉटेड लाइन होती है। तो आपको पता चला कौन कौन सी लाइन किस तरह से होती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डायमेंशन दे रखी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 15 ये दे रखी है। देखिए यहां से यहां तक की 15, ये भी 15 है, इस साइड वाला ये भी 15 है। बात करें बीच वाले की, बीच वाला जो है आप 30 में लेस कर दीजिए, ये बचेगा 20। कैसे पता चला, ये टोटल यहां से यहां तक का 50 है दे रखा है और बीच का 20 बचा, इधर 15 इधर 15। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये ड्राइंग मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। इसमें और कुछ बचा नहीं है और
कुछ भी नहीं है, जो भी है मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मजा आया हो, ड्राइंग समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिनको ऐसे वीडियोस की जरूरत है उनको शेयर कर दीजिए। आप अगर कोई भी आपका डाउट है, आप मुझसे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हमारा ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं, जो मशीनिंग का ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप करके आपके जो डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।